मेरी आज की बात आपको ठीक तो लगेगी, लेकिन शायद कड़वी लगेगी, पसंद नहीं आएगी। लेकिन मैं क्या करूं? मेरी तो पहचान ही यही है। अपनी इसी पहचान के साथ मैं विष्णु बैरागी अपनी चैनल बैरागी की बातें लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ रोज की तरह। कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा। इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। टिप्पणियों के मामले में मैं आपसे बहुत तरस रहा हूँ। आपकी टिप्पणियाँ मुझे नहीं मिलने से मुझे बड़ी असुविधा हो रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ कि आपकी टिप्पणियाँ मुझे नहीं मिल पा रही हैं। कृपया करके टिप्पणियाँ कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि जी हाँ, हम सब ने राजनीति को सबसे बुरी और सबसे खराब नीति बनाकर रख दिया है। सारे के सारे नेताओं को हम ही चुनकर भेजते हैं। हमारे वोट के बिना कोई भी नेता किसी भी विधायी सदन में नहीं जा सकता। लेकिन ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि हम अपना नेता चुनते हैं और उसे चुन लिए जाने के फौरन बाद उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं, उसकी निंदा करने लगते हैं, एक के बाद उसकी सारी खराबियां बखानने लगते हैं। हमें लगता है कि इससे बुरा आदमी कोई दूसरा है ही नहीं। उस पर हमारी सीनाजोरी ये कि इस सब के लिए हम खुद के सिवाय बाकी सारी दुनिया को जिम्मेदार मानते हैं, खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। ये बड़ा विद्रूप है कि हम राजनीति को गालियां देते हैं, कोसते हैं, उससे परहेज करते हैं, लेकिन सारी उम्मीदें भी हम राजनीति और राजनेता से ही करते हैं। राजनीति और राजनेता के बिना हमारा काम नहीं चलता है। मुझे लगता है, मुझे कहने दीजिए, हमसे अधिक पाखंडी और स्वार्थी समाज शायद ही कोई और होगा। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुझे भारतीय राजनीति का सर्वाधिक सीनाजोर, भोंडा और अश्लील चेहरा नजर आ रहा है। वहां महायुति गठबंधन के तीनों घटक जो व्यवहार कर रहे हैं वो लोकलाज की सारी हदें पार कर रहा है। वहां मुख्यमंत्री भले ही शिंदे शिवसेना गुट का हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकार के संचालन सूत्र संघ नियंत्रित भाजपा के हाथों में है। सत्ता में बने रहने की अपनी रणनीति के तहत भाजपा जेठानी होते हुए भी देवरानी की दशा में बैठ बनी हुई है और देवरानी की तरह जी रही है। लेकिन सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति एकदम बदल जाएगी। महायुति की सरकार बने न बने, लेकिन चुनाव के बाद भाजपा ही जेठानी बनेगी। शिंदे वाली शिवसेना देवरानी की स्थिति में आ जाएगी, आना पड़ेगा। भाजपा और उसके सारे नेताओं का व्यवहार अभी से जेठानी वाला हो गया है। वो समूचे चुनावी अभियान को न केवल निर्देशित कर रही है बल्कि नियंत्रित भी करना चाह रही है। भाजपा की इस आक्रामकता से महायुति के शेष दोनों घटकों, शिंदे वाली भाजपा और अजित पवार वाली एनसीपी को अपना अपना अस्तित्व बचाने की चिंता होने लगी है। उन्हें अनुभव हो गया है कि यदि चुनाव प्रचार अभियान में वे भाजपा के रास्ते पर चले तो उनका नाश सुनिश्चित है। इसीलिए दोनों घटकों ने अपना अपना अलग रास्ता चुन लिया है, अपना लिया है, उन्हीं रास्तों पर चल पड़े हैं। उन्होंने भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे से खुद को एकदम अलग कर लिया है। केवल शिंदे शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी नहीं, मजे की बात यह कि कई स्थापित जाने माने अग्रणी भाजपा नेताओं ने भी खुद को इस नारे से अलग कर लिया है। भाजपा के इन नेताओं को साफ लग रहा है कि यदि वे इस नारे से जुड़े और जुड़े रहे तो न केवल उनकी छवि भंग हो जाएगी बल्कि उनकी लोकप्रियता भी छिन्न भिन्न हो जाएगी और उनका राजनीतिक कैरियर चौपट हो जाएगा। जाहिर है, बटेंगे तो कटेंगे से उनकी ये असहमति नीति आधारित या भल मनसात आधारित बिल्कुल ही नहीं है। इन सबको अपनी अपनी पड़ी है। इसीलिए ये लोग बटेंगे तो कटेंगे पर ही बट गए हैं। इन लोगों ने संघ, भाजपा, मोदी, शाह, योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे को एकदम झूठा साबित कर दिया है, गैर वाजिब साबित कर दिया। ये सारे नेता कह रहे हैं बट जाओ वरना कट जाओगे। ये लोग कटने से बचने के लिए बट रहे हैं। अजित पवार महायुति के सबसे पहला नेता थे जिन्होंने बटेंगे तो कटेंगे को खारिज किया। वे इस नारे को यदि खारिज नहीं करते मित्रों, तो हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा में और बाद में महाराष्ट्र की राजनीति में शायद ही उनका कोई नाम लेवा बच पाता। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बड़ी मजेदार बातें करते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में इस तरह की सियासत नहीं हो सकती, लेकिन सियासत यही है कि जिस नारे से वो असहमत हैं
उन्हीं के दम पर वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वे इस तरह की सियासत को महाराष्ट्र के लिए अनुचित मानते हैं, तो फिर पूछा जा सकता है कि भाजपा से मुक्ति क्यों नहीं पा रहे हैं। वे गुड़ खा रहे हैं और गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं। भाजपा की एक बड़ी नेता पंकजा मुंडे कहती हैं, मैं इस नारे को सपोर्ट नहीं करती और महाराष्ट्र को इस तरह की राजनीति की जरूरत भी नहीं। सच कहें तो मेरी सियासत अलग है। मैं इसका समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करूंगी कि मैं इस पार्टी से हूं। वे नारे से असहमति जताती हैं, नारे को महाराष्ट्र की राजनीति के लिए गैर जरूरी बताती हैं, लेकिन ये बात वो मीडिया में कहती हैं, अपने नेताओं से, हाईकमान से, पार्टी से नहीं कहती है। किसी जमाने में मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के और ईडी सीबीआई की यंत्रणाओं से और जेल की यंत्रणाओं से बचने के लिए भाजपा की वॉशिंग मशीन से निकले और अब भाजपाई संसद सदस्य बने हुए अशोक चव्हाण कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे नारा सही नहीं है और राज्य के लोग इसकी सराहना नहीं करेंगे। व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं ऐसे नारों के पक्ष में कतई नहीं हूं। मैं वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध जैसी बयानबाजी को महत्व नहीं देता। पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण जैसे नेता बटेंगे तो कटेंगे नारे को महाराष्ट्र के लिए अनुचित मानते हैं और मीडिया में बयान देकर इससे दूरी बनाते हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान से कुछ नहीं कहते। उनकी हिम्मत ही नहीं होती। यानी इनकी स्थिति पे वो शेर याद आता है, शब को मैं खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, जिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। दोनों पवित्र पापी बन के रहना चाहते हैं, पाप भी करना चाहते हैं और पवित्र भी बने रहना चाहते हैं। वस्तुतः एकनाथ शिंदे, अजित पवार, पंकजा मुंडे, अशोक चव्हाण को और इन जैसे तमाम नेताओं को जो इस नारे से दूरी बनाए हुए हैं, इनको न तो देश की चिंता है न महाराष्ट्र की। इन सबको अपनी अपनी राजनीति की चिंता है। यदि बटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र के लिए गैर जरूरी मित्रों, तो बाकी देश के लिए जरूरी क्यों है? भाजपा ने इस नारे का एक प्रतिरूप नारा दिया है। वो मुख्यतः मोदी ने सबसे पहले कहा है, तो मोदी का नारा है वो, एक रहो सेफ रहो। और इसका जो विज्ञापन अखबारों में दिया है उसमें सारे पंथों समुदाय की टोपियां बताई गई हैं, लेकिन इस्लाम मतावलंबियों की टोपी को जगह नहीं दी गई। आप ध्यान से देखिएगा। इस विज्ञापन में शिंदे वाली शिवसेना, अजित पवार वाली एनसीपी और भाजपा तीनों के चुनाव चिन्ह छपे हैं। यानी इस्लाम मतावलंबियों की टोपी से पवार और शिंदे भी परहेज कर रहे हैं। भगवा रंग में छपा यह विज्ञापन राष्ट्रीय एकता की या समस्त पंथों संप्रदायों के एक रहने की बात नहीं करता, सीधा सीधा गैर मुस्लिमों के एक रहने की बात करता है। और क्यों नहीं करे? संघ और भाजपा की राजनीति का आधार और प्राणवायु यह कट्टर धर्मांधता ही तो है। इस धर्मांध कट्टरता की पैरवी करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार के लिए कहा, क्योंकि अजित पवार ने इस नारे का विरोध किया था, तो फडणवीस कहते हैं कि अजित पवार इस नारे का मतलब ही समझ नहीं पाए। और उन्होंने ये कहते हुए दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार को सरेआम और सार्वजनिक रूप से कैमरे पर नासमझ घोषित कर दिया। और खुद को नासमझ कर दिए जाने के बाद भी अजित पवार की हालत यह है कि वो इसका प्रतिवाद नहीं कर पा रहे हैं। इस नारे की वजह से नुकसान न हो जाए, इस डर से संघ और भाजपा ने योगी को महाराष्ट्र के इस चुनावी अभियान से दूर कर लिया है। शुरुआत में मोदी और अब मुख्यमंत्री योगी की तो पहचान ही ये नारा था। बाद में मोदी ने इस नारे का प्रतिरूप नारा, जैसा कि मैंने बताया है, एक है तो सेफ है देकर मूल नारे से पीछा छुड़ा लिया। लेकिन अब वे इसी एक और सेफ को अपना, एक है तो सेफ है का अपना आपको अपनाए हुए हैं। लेकिन मोदी तो अभी बटेंगे और कटेंगे पर ही कायम है। ये अलग बात है कि मोदी जब भी एक है तो सेफ है का नारा लोगों से बुलवाते हैं तो लोगों को अपने आप ही कटेंगे तो बटेंगे का नारा सुनाई देने लगता है। जो नारा महाराष्ट्र के लिए अनुचित, गैर जरूरी, घातक है, वो देश के बाकी हिस्सों के लिए उचित और जरूरी कैसे हो सकता है मित्रों? जाहिर है संघ, भाजपा, मोदी, योगी, शिंदे, अजित पवार, पंकजा मुंडे, अशोक चव्हाण जैसे तमाम नेताओं के लिए न तो राष्ट्र महत्वपूर्ण है न महाराष्ट्र। इन सब के लिए अपनी अपनी राजनीति और सत्ता जरूरी है। जिनको बचना है जो राजनीतिक लाभ के लिए, वो इस नारे से बच रहे हैं, और जिनको इसका फायदा उठाना है वो इस नारे को अपनाए हुए हैं, जकड़े हुए हैं। इसीलिए
कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा महाराष्ट्र के लिए गैर वाजिब है, वो पूरे देश के लिए वाजिब है और जरूरी है। और मुझे लगता है कि यही इस पूरे प्रसंग की अश्लीलता है मित्रों। और हम सब इस वास्तविकता को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं के इस दोहरेपन को सहजता से लिए हुए अपने आप में व्यस्त और मस्त हैं। मुझे इन नेताओं से कोई शिकायत नहीं दोस्तों। हमारे नेता आज जरूर बदतमीज और उच्छृंखल नजर आते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। उन्हें ऐसा हमने ही बनाया है और उन्हें ऐसा हमने ही बनने दिया। मुझे अपने आप से और चुपचाप ये अश्लीलता देख रहे तमाम लोगों से शिकायत है। और कल की छोड़िए दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, लिख के रख लीजिए। अपनी इस खामियाजा के इसका चुप्पी का सजा, इसका दंड, इसका खामियाजा हमें कल नहीं आज ही भुगतना पड़ेगा, बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा और अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं, विष्णु बैरागी।